प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। और देखिए बालक जी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी का काव्य खंड का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया था, आज हम दूसरा पढ़ेंगे जो रसखान द्वारा लिखी गई है, जिसमें दो पद आज भी मिलेंगे हम लोग को। एक है प्रेमायनी श्री राधिका, दूसरा है कुरिल के कुंजन ऊपर वाराऊ। ठीक, ऐसे दो इनकी आज हम सवैया और छंद पढ़ेंगे। पहले लेखक परिचय पढ़ लेते हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जीवनी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बच्चे अक्सर इसको मिस कर जाते हैं। मैं लेक्चर छोटा करूंगा, जैसे पिछला लेक्चर होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता होगा कि मुझे लगा पढ़ाकर अच्छा लगा कि बच्चों उस लेक्चर को आपने देखा होगा तो आपको अच्छा फील किए होंगे। अपने आपके समय बचाते हुए वन शॉट में पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पूरे उसके जितने PYQ हैं मैं सब कुछ कवर किया हूँ एक ही लेक्चर में, ताकि बच्चे को बार बार एक ही चीज को लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। शुरू करते हैं चैप्टर। जो बोलेंगे थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये कहा जाए कि यही आएगा क्वेश्चन, यही आएगा, बच्चे उसी में लगे रहे, ये गलत बात है। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी है बच्चा जी कि हम इसको पढ़ गए हैं ना, इससे क्वेश्चन तो बाहर पूछने का बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड का औकात है क्या कि हम अपना सिलेबस पढ़ गए हैं, उनसे क्वेश्चन बाहर पूछ सकते हैं क्या? नहीं सर। हाँ, ये बात जरूरी है कि पढ़ने के अलावा उस पर कुछ आपको सवाल करने चाहिए, तब तक कि नहीं तो बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। रसखान के जीवन संबंधी कुछ सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है, कहीं भी इनकी जीवनी से कुछ राइट मतलब सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, सही सूचनाएं नहीं मिलती हैं। परंतु इनके ग्रंथ हैं प्रेम वाटिका, जो 1610 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1610 में। उसमें संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बहुत बार पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि रसखान किस राजवंश में पैदा हुए या किस परिवार में। यह क्वेश्चन पूछेगा कि पठान राजवंश में किनका जन्म हुआ था, तो रसखान का ही आप नाम बताइएगा। चलिए, और इनका रचनाकाल पूछेगा, तो जहांगीर का राज्यकाल बताइएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूं बड़े अलग अलग कलर करने के लिए। चलिए, जैसे कि दो क्वेश्चन हमने क्या पूछा, एक तो ये पूछेगा कि प्रेम वाटिका कब हुआ, तो ये बताइए 1610 में बताइएगा। मैं एक दो कलर लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ सकते हैं कि ये किस राजवंश में इनका जन्म हुआ था, तो आप बताइएगा पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। दो क्वेश्चन क्रिएट हुआ जी सर। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि इनका रचना काल क्या है, इनका रचना काल किसके समय में था, तो जहांगीर का राजकाल था। किसका था? जहांगीर का रचना काल था। चलिए, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हो गया, दिल्ली पर जो मुगल आए उनका कब्जा हो गया, तो पठान वंश पराजित हो गए, हार गए, और ये तब दिल्ली भाग चले गए। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये भागकर कहाँ चले गए थे। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली से भागकर ये कहाँ चले गए थे, तब ये दिल्ली से भागकर बच्चा जी ब्रजभूमि चले गए थे। याद रहेगा क्वेश्चन? हाँ सर, याद रहेगा। ब्रजभूमि में आकर कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। किसके भक्ति में? ये क्वेश्चन पूछेगा किसके भक्त थे, तो ये कृष्ण के भक्त थे। ये भी याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपसे आएंगे पेपर में, यही सब आते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये किसके, फिर आगे हम चलते हैं कि ये वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे इनमें। और ये भी अनुमान लगाया जाता है कि सारी अनुमान लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके सही जीवन की पता नहीं चलता है। ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, ऐसा माना गया है। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। किसके भक्त हो गए? कृष्ण के। एक क्वेश्चन ये पूछेगा 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ इनके क्या थे? पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकते हैं। हो गया। चलो, आपने क्या देखा, ये भी क्वेश्चन पूछाएगा कि इनके पुष्टि मार्ग के दीक्षा गुरु कौन थे, तो गोस्वामी विठलनाथ। इनके गुरु कौन थे, तो गोस्वामी विठलनाथ। ये कैसे मालूम चला, तो 252 वैष्णव की वार्ता से पता चला। ये भी याद रखना आपको। चलो, इनके दो ग्रंथ हैं, इनके दो ग्रंथ मिलते हैं। एक तो मिलता है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ठीक, दो ही ग्रंथ मिलते हैं, एक मिलते हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में क्या है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेम वाटिका में क्या है, तो प्रेम वाटिका में कृष्ण संबंधी रचनाएं हैं। और सुजान रसखान में क्या है, तो सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। हो गया। चलिए सर, अब थोड़ा और इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैया में किए हैं। किसमें किए हैं? पदों और सवैया में। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ और बन जाते हैं जीवनी से कि रसखान किसमें सिद्ध थे, तो रसखान सवैया और छंद में सिद्ध थे। ठीक है, किसमें? सवैया और छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज
प्रवाह सवैया रसखान में रखते थे, शायद ही कोई अन्य कवि होगा, और कोई दूसरा कवि ऐसा हुआ नहीं। सवैया और छंद में इनसे बड़ा कोई कवि हुआ नहीं। रसखान का कोई और सवैया नहीं मिलता है जो उच्च स्तर का हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों का बाह्यांतर स्थितियों की योजना है। वही रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह की रूप भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रभाव अन्यत्र दुर्लभ मिलता है। जो ब्रज भाषा का ये प्रवाह इनमें मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण लीला के काव्य रचते हैं, और क्या कहते हैं, उन्हीं के उल्लास मदकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर किसने कहा था भाई? तो इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। क्या कहा था? इन मुसलमान हरिजन पर कौटिन हिंदू वारिये। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वरीय। तो ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। याद रहेंगे? बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये तो कविता का परिचय है कि कविता में क्या है। तो कविता में दो चीजें हैं। कविता में क्या है? एक तो है दोहा और सुरखा, और एक सवैया है। तो जो हम पहला कविता पढ़ेंगे, प्रेमायनी श्री राधिका, इसमें क्या है? दोहा और सोठा में क्या है? राधा कृष्ण का प्रेममय रूप का चर्चा किया गया है। और जो इनके सवैया है दूसरा, दोहा और सोठा में क्या है? कृष्ण राधा का प्रेम के बारे में एकदम वर्णन किया गया है। और सवैया में क्या किया गया है? तो कृष्ण और उनके ब्रज भूमि पर ये अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए रसखान इनकी अभिलाषा है, ये बताया गया है। चलिए शुरू कर लेते हैं कविता। जितने क्वेश्चन बताया हूँ जीवन से सारे क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा आने की संभावना यही से रहती है। कविता है कि बच्चे जी, यह दोहा सोया, ये क्या है? हमने क्या पढ़ा? ये क्या है? जो पहला है इनका प्रेमायनी श्री राधिका, क्या है? दोहा और सोठा है इसमें सिर्फ, जिसमें क्या है? राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन है। कहते हैं कि प्रेमायनी श्री राधिका प्रेमायनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद दो बार लिखा है। प्रेम वाटिका के दो मालिन दोन। क्या बात है? यहाँ बता रहे हैं रसखान कि प्रेमायनी श्री राधिका, प्रेमायनी मतलब होता है प्रेम का खजाना। अगर राधिका प्रेम की खजाना है तो प्रेम वरण कौन है? नंद मतलब नंद के पुत्र, नंद के नंद। चलो, माली और मालिन, ये पर ये कहा जा रहा है कि पहले पंक्ति में अपने क्या पढ़ा कि अगर राधा क्या है? प्रेम की खजाना है, तो कृष्ण क्या है? नंद के नंद। यानी नंद के नंद बोले तो वही नंद मतलब पिताजी थे उनके, नंदन उनके बेटे। ये तो आपने सुना यशोदा का नंद मतलब बच्चा भी होता है। ये नंद देखो कैसे लिखा है, ये नंद उनके पिताजी का नाम है। ठीक है, तो नंद के नंद जो है यानी कृष्ण है, वो प्रेम वरण है। प्रेम वरण मतलब प्रेम का रूप है। राधा और प्रेम की खजाना है, तो प्रेम का रूप कौन है? कृष्ण है। प्रेम वाटिका के दो माली और मालिन है। प्रेम वाटिका जो है, प्रेम की जो खजाना है, जो प्रेम की बगिया है, उसके दो माली और मालिन है। दोनों कौन? एक समान है। कैसे मालिन है? तो माली मालिन बिल्कुल एक समान माली और मालिन है। तो मालिन किसे बोला गया है? कृष्ण को। और मालिन किसे बोला गया है? राधा को। मोहन छवि रसखान लाखी अब दीर्घ अपने नाही। यहाँ पर कहते हैं रसखान कि जब से मोहन का छवि देखा हूँ, जब से उनका ये राधा और कृष्ण जो है, और उसमें जो कृष्ण जो है उनकी जो मैंने उनकी छवि देखा हूँ, जो दृश्य देखा हूँ, अब दीर्घ अपने नहीं। दीर्घ मतलब दृश्य, अब आंख दीर्घ मतलब आंख होता है। अब अपना आंख अपने नहीं, ये मेरा आंख है, अब मेरा ही नहीं रहा। किसका हो गया? ये कृष्ण का हो गया। ये आंखें अब सिर्फ उनको चाहता है। यहाँ पर भाव है, भाव को समझना पड़ता है। ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। और इसमें हमेशा जैसे तीर से धनुष छूटते जाता है, तीर से धनुष छूटने पर अचानक से तीर चला जाता है, तुरंत फिर चला जाता है। जैसे जैसे धनुष से तीर छूट जाता है, अचानक से जाता है, वैसे ही लगता है बार बार आते जाते रहता है। क्या आते जाते रहता है? मेरी आंखों में वही राधे का कृष्ण तस्वीर, जो उनका तस्वीर देख लिया हूँ, जो दोनों का प्रेम युग जो रूप है राधे कृष्ण का, एक बार जो मैंने अपने आंखों में देखा है, बार बार वही आते जाते रहता है। ये मेरी आंख अब मेरा नहीं रहा, मेरी आंखें मेरी नहीं रही, ये आंखें और किसी और की हो गई। यहाँ के किसी और को चाहती है। ये सब भावना है, आपको भाव समझना पड़ेगा कि किस भाव में कविता लिखी गई है। मो मन मसिक ले, मो मन मनिक, मेरे मन के मनिक, मनिक मतलब मणि रत्न, जो मेरे मन का रत्न है, जो मेरे मन में जो रत्न है, ले गए चित चोर नंद नंद।
नंदनंदन मतलब वही कृष्ण भवन। चिते चिते मतलब मेरा हृदय, मेरा चित्त, मन। मेरे शरीर से, मेरे शरीर से क्या चुरा लिए हैं? मेरे मन रूपी रत्न को चुरा लिए हैं। कौन? कृष्ण। कब? जब से मैंने उनको देखा है तब से। अब बे अब बे मैं, यहाँ लिखा है कि अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनानी लाग्यो। जब से मेरी आंखों में उनकी तस्वीर आई है, प्रीतम नंद किशोर, प्यारे नंद किशोर, जब से मेरी आंखों ने देखा है, अब मैं बिना मन का हो गया हूँ। मेरे मन तो चुरा लिए हैं। चितचोर कौन? चितचोर मतलब हृदय को चुराने वाले कृष्ण। अब मैं क्या करूं? अब मैं तो फेर में फंस गया हूँ भाई, एक उलझन में फंस गया हूँ। किस उलझन में फंस गया हूँ? कि ये शरीर बिना मन का हो गया है। प्रीतम नंद किशोर हो गया, मन पावन चित चोर पलक ऊटी नहीं कर सकूं। मतलब अब ऐसे मैं हो गया हूँ, ऐसे फंस गया हूँ कि जैसे मेरे मन पावन, मेरे मेरे पवित्र मन को चित चोर जो कृष्ण ने चुरा लिया है। पलक ओटी नहीं, पलक ओटी मतलब अब ये पलक झुकती नहीं, पलक ये पलक झुकती नहीं। मन करता है कि उन्हीं को देखे जाऊं कर सकूं। पलक बिना पलक गिराए देखने की मेरी आंखों में, सिर्फ मेरी आंखों में वही आ गए हैं, बस गए हैं। सिर्फ उनको ही देखने की इच्छा होती है। ये कविता का भाव है। भाव समझ गए हैं तो आप बिल्कुल भाव अपने शब्दों में भी लिख के आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए नोट्स प्रोवाइड होता है। आप जो पुराने छात्र होंगे, आप बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी है चैनल से, तो उनको ये पता होगा कि आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा के पूछ चले गए, बोले खुद से लिखो। आपको खुद से लिखने के लिए भी हम इतना एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बच्चे आप लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरे में चलते हैं। इसमें क्या गया था, आपने पढ़ा था, ये क्या है? ये सवैया है। इसमें सवैया है। सवैया में क्या है? इसमें कृष्ण की भूमि और कृष्ण पर अपने आप को पूरा निछावर करने के लिए कबीर रसखान तैयार है। क्या है? या लकुटी, या उनकी लकुटी, या कमरिया पर राज तिहु पुर की ताजी डरो। तिहु मतलब होता है तीनों लोग। या तो कृष्ण की लकुटी, लकड़ी मिल जाए। लकड़ी मतलब वही लाठी जिससे वो गाय चराते थे, या उनकी कम्बल मिल जाए। अठौ निधि, अठौ सिद्धि नौ निधि को सुख नंदन गाय चराई बिसारो। या आठों सिद्धि, नौ निधि, सारे सुख को मैं त्याग सकता हूँ, सारे को मैं छोड़ सकता हूँ, सिर्फ नंद, नंद मतलब सिर्फ कृष्ण की गाय चराने को बिसारा हूँ। एक बार गाय चराने का मौका मिल जाए तो मैं भूल जाऊँ सबको। किसकी भूल जाऊँ? आठों सिद्धि नौ निधि को मैं सारे सुख भूल जाऊंगा, सिर्फ उनकी गाय चराने को मिल जाए उस पर। रसखानी कबो इन आंखों सो, ब्रज के बान बाग तराग निहारो, कौटिक रहो कलघात के धाम, कुरिल के कुंजन ऊपर उवारो। कहते हैं रसखान कभी नाखों से एक बार ब्रज की बान बाग, यानी वहाँ की बगीचा, फुलवाड़ी, वहाँ के तालाब देख निहारो। निहारो मतलब देखने को मिल जाए, सिर्फ देखने को ही मन करता है। सिर्फ वहाँ के मैं देखता हूँ रह जाऊँ, देखता ही रह जाऊँ। आँख देखने से मन नहीं भरता है। उसके लिए मैं कोटि, कोटि मतलब कलौत मतलब होता है बच्चा जी, इसका अर्थ होता है सोने का महल। मैं सोने के करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ करोड़ सोने के महल को मैं, धाम को मैं उस पर वार कर सकता हूँ, उस पर मैं निछावर कर सकता हूँ। किस पर? कुरिल की कुंजन पर। अगर हमको क्या मिल जाए? सिर्फ वहाँ की बगीचा मिल जाए, फुलवाड़ी मिल जाए, वहाँ की दृश्य देखने को मिल जाए। इस तरह से कविता की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। और आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जीवनी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, टेंशन तो लेना नहीं है। ये मैं लिखा हूँ 2022 में, सिर्फ ये लाइन दिया था, व्याख्या कीजिए, ये भी व्याख्या कीजिए। एक बार पूरा 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 लिख दिया था, इसका अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ भी लिखना पड़ता था। मैं पूरे पंक्तियों का अर्थ आपको लिखवा देता हूँ। नोट्स आपके लिए रेडी है। वीडियो थोड़ा स्लो आता है, मानता हूँ, आपके लिए लेक्चर थोड़े लेट आते हैं। चलो तो एक बार बच्चों के लिए प्यारा प्यारा सा नोट्स, जल्दी से नोट्स बना लेंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव इस नोट से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। अगर आपने इतने पॉइंट्स याद रखे हैं, इतने पॉइंट्स को रिवाइज करते रहते हैं, हो गया आपके लिए। जिस तरह से पेपर डिजाइन है उसी तरह से नोट्स को डिजाइन किया गया है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। मैं इसी को लाइन पढ़ते जाऊं ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ दिया, उसके भाव भी अपने से और कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया हूँ जो उससे रिलेशन था। बाकी तो इसमें लिख ही दिया हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ताकि इतने पॉइंट्स आपके लिए काफी हैं आपको अपने भाव में लिखने के लिए। देखिए ये लाइन नहीं है,
भाई देख, राज शासन तीनों तीनों राज शासन का हो या तीनों लोग का हो, बात एक ही है। देखो हम इसमें आठों सीधी की जो बात मैं लिख दिया हूँ, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईशित्व तथा विशित्व, ये 9 निधि के सारे सुख को त्यागने के लिए राजी थे। सिर्फ क्या मिल जाए देखने के लिए, ब्रजभूमि और वहां की बगीचाएं, वहां की फुलवारी, वहां की नदियां, बस। अब प्रश्न उत्तर, जो भी प्रश्न उत्तर है बच्चे जी, एक बार आप चाहें तो खुद से प्रश्न प्रयास कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन की कवि माली और मालिन किसे कहें और क्यों कहें? तो माली और मालिन कृष्ण राधा को हैं। क्यों कहें? क्योंकि अगर राधा प्रेम की खजाना है तो कृष्ण क्या है? प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का रूप है। देखो लिख दिया हूं, इसलिए कहा है कि कृष्ण प्रेम का रूप है। अगर क्या है, अगर क्योंकि राधा प्रेम स्वरूप अर्थात प्रेम की खजाना है, तो कृष्ण क्या है? तो कृष्ण प्रेम का साक्षात रूप है। इसीलिए दोनों को माली और मालिन कह दिया। किसका? प्रेम रूपी बगीचा का, प्रेम वाटिका का। द्वितीय दोहा छंद में काव्य का स्पर्श कीजिए। द्वितीय दोहा में, द्वितीय जो दोहा था, ऊपर दोहा और छंद थे, नीचे सवय था। दूसरे दोहा में क्या था, उनका स्पष्ट लिखना है। तो दूसरी दोहा क्या है? ये दूसरी दोहाएं हैं। ये पहला था, ये दूसरा था, इसका अर्थ लिखना था, तो लिख दिए हैं। देखिए कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? चलिए अब क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, एक देखिए व्याख्या, व्याख्या क्या पूछा था? व्याख्या करिए, पूरा लाइन वाला दिया था वहां से वहां तक। मैं पेपर अब बोले तो मैं क्वेश्चन बैंक में दिखा दूंगा, ये पूरा लाइन बोला गया था, देख लीजिए। और आपके बुक में दिया भी है। नहीं, आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बोला गया था 2020 के एग्जाम में। लिख दिया हूँ 2020 के एग्जाम बोला गया था। पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक बोला गया था, इसका अर्थ लिखिए। तो आपको अर्थ जब भी लिखने का, तो ये लाइन तो याद कर लेना है। क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक उदली भाग 2 के कुरली कंजन के ऊपर वारे शीर्षक से है, जिसके लेखक क्या है? रसखान है। अब इसका अर्थ लिखना है। इसका अर्थ कहाँ से लिखना है? एक बार तो हिंट्स भी आपको दिया था, अब फिर से बता देता हूँ वही। या तो उनकी लकड़ी मिल जाए, लाठी मिल जाए जिससे गाय चराते थे, या कंबल मिल जाए, तो उस पर तीनों लोग को त्याग कर सकते हैं। 8 सीधी 9 दिन के सुख को भुला सकते हैं, सिर्फ उनकी गाय चराने के लिए मिल जाए। ये भी इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। रसखान की आंख में क्या, जब ब्रज बनबाग को निहारने के लिए आंखें उनकी तरसती रहती हैं, जो ब्रज की वहां की फुलवारी है, वहां की जो तालाब है, सिर्फ उसी को उनकी आंखें निहारना चाहती है, देखना चाहती है। कोटि रौ कलघात, और उसके लिए वो लाखों थी करोड़ों सोने के धाम, सोने के महल को उस पर त्याग सकती है, निछावर कर सकती है। सिर्फ किसके लिए? वही है करेल के कंजन ऊपर के, उस पर निछावर करने के लिए राजी है, सिर्फ ब्रज और कृष्ण के लिए। बस इतना ही लिखना है। या सर दिक्कत हो रहा है तो बताए कहाँ से लिख दे। अभी जो सबको पहले भावार्थ लिखवाया, थोड़ी देर पहले लिखवाया था, वहां से लिख दीजिए। कहाँ पर? यहाँ से ये लिख दीजिए। इसमें से कुछ पंक्तियां लिख दीजिए पूरा पूरा, और इसमें से लिख दीजिए। ये पूरा अर्थ वही था, हो गया, उसका अर्थ वही था। मैंने जगह छोड़ा है अपने लिए, आप लिख दीजिए खुद से। ये छोटा सा काम कर ही सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, देखिएगा बच्चा जी, पहला ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन क्या? व्याख्या करें। क्या लिख देगा? मन पावन चित चोर पलक उठ नहीं करी तो सको। अब एक ही लाइन देखने में लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में है, 5 मार्क्स के है। क्या करेंगे अब? पहले बच्चों को पकड़ में आना चाहिए चैप्टर की किस कविता की है। तो अब लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी दिगंत भागदू से ली गई शिक्षक। बच्चे तो आप तब पकड़ लेंगे, मेरे बच्चे पकड़ लेंगे इसको। हाँ सर, बिल्कुल पकड़ लेंगे। उसके बाद व्याख्या करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। हो गया? चलिए, लेकिन आपके लिए सर लिख भी दिए हैं। ये बच्चों के लिए मेरा प्रेम है, बच्चों के प्रति। ये बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना हम, थोड़ा उनको सहारा तो दे ही सकते हैं कैसे आंसर लिखना है। फिर व्याख्या करें। दोबारा पूछा गया है 2022 में, रसखानी कबहू इन आंखों से सब ब्रज के बनबाग तराग निहारो। निहारते रहने की इच्छा है। पहले 3 नंबर किसके लिए मिलेंगे? ये चैप्टर किस पंक्ति से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो 2-2.5 नंबर आपको इसके लिए मिल जाता है कि आप पकड़ लेते हैं कहाँ की। ये सबसे बड़ा बात है, बहुत सारे बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे। जो बुक नहीं पढ़े हैं उन बच्चों के लिए सब नहीं है आसान, आपके लिए है। तो इसके लिए एग्जाम में आपको मिल जाते हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारी
पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के रसखान द्वारा रचित कविता कुरिल की कुंजन ऊपर से। अब इसमें इसका भाव क्या था? जब से पता नहीं मेरी आंखें निहारना चाहती है क्या, वही ब्रज की भूमि हो रही है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। कबीर रसखान का जीवन परिचय प्रस्तुत करें। उनके जीवनी थोड़ा सा लिखना है, जो जो अपने पढ़ा जीवनी में अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, नंबर नहीं कटेंगे। थोड़ा जीवनी, उनका जन्म जो भी पता चलता है लिख दीजिएगा, कुछ रचनाएं लिख दीजिएगा, काम हो गया। उनके गुरु कौन थे ये भी लिख दीजिएगा। सर जिसका इंतजार था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में कुछ व्याकरण से भी क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि व्याकरण को अलग, इसमें जो भी व्याकरण है उसको छोड़ दिया जाए, करना ही पड़ेगा हम लोग को। यहाँ से बहुत सारा अर्थ पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। दीर्घ मत लाख होता है। ये क्वेश्चन पूछा है तिहुपुर का अर्थ क्या होता है, तीनों लोग। तराग का अर्थ क्या होता है, तालाब होता है भाई। कलघात यही पूछा गया, कलघात का अर्थ क्या होता है, इंद्र होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सबका। ऊपर से देखिए, हमको क्या व्याकरण है, व्याकरण में है मेरे पास ये और ये। पहला क्या है, इसमें से बताना है कि समास बताना है, इसका समास। क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। प्रेमायनी, प्रेम वरण, नंद नंद, प्रेम वाटिका, माली मालिनी, इस सब में ये तो पूछा गया माली मालिनी कौन समास है। तो इसमें समास, समास आप पढ़े सर बिल्कुल। आपको व्याकरण भी मैं पढ़ाया हूँ, मेरे चैनल में है, लेकिन एक बार यहाँ भी करा देते हैं ना, जब बुक में दिया है तो क्यों छोड़ा जाए। देखिए बच्चे जी, यहाँ पर है समास बोला गया था ना, यहाँ पर, यहाँ से नोट कर लीजिए। प्रेमायनी मतलब प्रेम का खजाना है जो अर्थात राधा, बहुव्रीहि समास। प्रेम वरण मतलब प्रेम के रंग में रंगा हुआ अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास। नंद नंद, नंद का बेटा, तत्पुरुष समास। प्रेम वाटिका, प्रेम की वाटिका, तत्पुरुष समास। माली मालिन, माली और मालिन द्वंद्व समास। रस खानी मतलब रस की खान, तत्पुरुष समास। और एक इसमें जी और है, और है चित चोर, चित्र को चुराने वाला, तत्पुरुष समास। मन मानिक, मन का मानिक। और ये भी कर लीजिए, बोला गया था पर्यायवाची लिखिए, राधिका का 3-3। बाबू पर्यायवाची बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एमसीक्यू में, ये तो करना ही करना है। हो गया, चलिए अब क्या पूछा गया, कविता के लिए अगर मैं चयन कर स्पष्ट करें। मतलब इनका अर्थ स्पष्ट करना है, कुछ कुछ ये मेरे दो ही कर लीजिए, मेरे लिए काफी है। एक पर्यायवाची और समास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए जरूरी था। ये तो बुक में दिया है, तो बुक से ही पढ़ के जरूर देखना जरूरी था। आइए ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे, जो पेपर में आने की संभावना आते रहते हैं बराबर, उनको हम देखेंगे एक बार। ये प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको करना है। जल्दी करें तो फटाफट से। सर आप कराएंगे नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ। पढ़ाने का मतलब यही था कि बच्चे खुद से क्वेश्चन कर जाएंगे। कर जाएंगे बच्चे, बिल्कुल कर जाएंगे। कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो रसखान की प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है, ये नहीं है। प्रेम वरण रसखान ने किसे कहता, भाई प्रेम वरण वही कृष्ण को बोले थे। और सॉरी मैं कहा मार दिया, प्रेम वरण किसको कहते, तो कृष्ण को। यहाँ क्या है, सुजान रसखान में किसकी रचना है, चलो गलती से सही मारा गया। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति की रचना है। किसकी भक्ति है, किसकी भक्ति है, तो कृष्ण की। प्रेम रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की कविता, प्रेम वाटिका कैसा है, तो इसमें भाई प्रेम वाटिका में प्रेम का संबंध किया गया है, और सुजान रसखान में प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति की। राधा कृष्ण कौन समास है, भाई बच्चा बच्चे दही तो पढ़ के आ गया, द्वंद समास है। माली मालिन कौन समास है, ये भी द्वंद समास हो जाएगा। कृष्ण किस ग्रंथ से पता चला कि गोस्वामी विठलनाथ रसखान को पुष्टि मार्ग दीक्षित किए थे, तो भाई ये पता चला 252 की वर्ता से, 252 की वर्ता से, या 252 वैष्णव की वर्ता से, 252 वैष्णव की वर्ता से, ऐसा भी रह सकता है वैष्णव। 252 वैष्णव की वर्ता से मालूम चला। हो गया सर, 14 क्वेश्चन थे, नहीं बच्चा जी, नहीं बच्चा जी, अपने बहुत सारे क्वेश्चन है। इतने बच्चे हम लोग अभी करेंगे कि बाद में हमको सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
चलिए, तो पहले ये चैप्टर हम करेंगे आज दूसरे चैप्टर का। तो एक बार पहले से ही कुछ की पॉइंट है जरूर पढ़ लें क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। हो गया? चलिए, अब क्वेश्चन के आंसर आप करें तो जल्दी जल्दी से। सुजान रसखान किस भाषा कवि है? ये तो भाषा का था नहीं। रसखान का भाषा दिया है क्या? चलिए, ये ब्रज भाषा कवि है। सुजान रसखान किसकी रचना है? भाई, रसखान की रचना है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका दोनों इनकी रचना है। कबीर रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है? प्रेम आयनी प्रेम खजाना किसे कहा है? राधा को। गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? किस भक्त को? तो भाई ये दिए थे रसखान को। भक्त कबीर रसखान ने किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है? तो कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं सुजान रसखान में है। प्रेम वाटिका में तो भाई उनका प्रेम का संबंध निरूपण किया गया है। ये बात ध्यान रखना है, फंसना नहीं सवाल में। रसखान द्वारा कृष्ण लीला गान किया गया है। कृष्ण लीला गान किसने किया है? पदों में, अक्षरी में, दोहा में, सवैया में? जल्दी से बताइएगा। तो भाई ये सवैया में किया है। रसखान पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछारण करने की बात करते हैं। कुरिल के कुंजन पर, बलराम पर, भाई कुरिल के कुंजन पर बोलते हैं सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछार कर दूंगा। 7 का ए आंसर होना चाहिए। मैं थोड़ा वेरीफाई करना चाहूंगा। 7 का बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो ब्रिलियंट के लिए धन्यवाद। दिल्ली से जाकर कहाँ चले गए? दिल्ली से भागकर कहाँ गए थे? तो ब्रजभूमि चले गए थे। कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजभूमि चले। सवैया और छंद में कौन सिद्ध है भाई? तो रसखान है। रसखान का रचना काल किसका माना गया? तो भाई जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो रसखान है। रसखान कवि रसखान किसे चित चोर का है? किसको चित चुराने वाले? दिल चुरा, हृदय चुराने किसे बोले हैं? तो कृष्ण को। रसखान कृति क्या है? प्रेम वाटिका है, दोहा पोष है? ना ना ना, प्रेम वाटिका और प्रेम सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान की रचना है बस। कबीर रसखान किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी? प्रेम का निरूपण किसमें किए हैं? तो भाई प्रेम का निरूपण हुआ है प्रेम वाटिका में। इसमें नहीं, इसमें कृष्ण की भक्ति, इसमें कृष्ण की भक्ति बचा के। कुंजन का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। इसलिए बोला थोड़ा अर्थ याद करना, पेपर में आता है सवाल। आप लोग नहीं लिखना मत लिखिए, इसके लिए मैं आपके लिए उतना प्रेशर नहीं देता हूँ, लेकिन ये तो मैं गारंटी देता हूँ ना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पूछा गया है? 2000 सॉरी, पूछा तो निकल गया। कुंजन का अर्थ क्या है देखिएगा। कुंजन का अर्थ, कुंजन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। क्या होता है? बगीचा, वाटिका। प्रीतम नंद किशोर जा दिन नैनी ताने लगा, यह पंक्ति पलक उठी नहीं, यह किस पंक्ति की कविता है? तो स्वदेशी प्रेमानी सी राधिका का। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। 2025 में आया था, इस साल आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है। तो 26 में आपसे कुछ बड़ा पूछ लेंगे क्या? नहीं सर। प्रेमानी सी राधिका शीर्षक किस छंद से संकलित है? तो प्रेम वाटिका सुजान रसखान से, रसखान रचनावली से। रसखान रचनावली से। किससे? 18 का हो जाएगा सी। देख लेते हैं एक बार आंसर इनका। 18 का सी बिल्कुल सही आंसर है। रसखान कवि है, क्या है? कृष्ण के भक्त हैं। 22 में रसखान किसमें, किस छंद में सिद्ध हुए? किस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार पूछा गया है। 20 में, 22 में, 25 में। तो किसमें सिद्ध है? सवैया और छंद में। प्रेमानी सी राधिका किनकी रचना है? तो प्रेमानी सी राधिका किसकी रचना है? तो रसखान जी का है। रसखान किस काल कवि है? तो ये बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, भक्ति काल कवि है। किस काल कवि है? भक्ति काल के। रसखान के सवैया किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, पूर्वी खली। तो इसका भी आंसर कीजिए। तो क्या आंसर है 23 के? जल्दी बताइएगा। चलो, 23 का ही हो गया। रसखान के सवैया की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पूर्वी भाषा। अरे यार, इसको तो मैं 2 बार कर दिया भगवान। वो बच्चा दिल क्या, उसको हमने एक बार 2 मार्किंग कर दिया, एक ही क्वेश्चन में। 23 में होगा। कुरिल के कुंजन उपरों के कवि कौन है? तो ये भी रसखान है जी। 25 नंबर बताइएगा फटाफट से। कुरिल थी कवि
करिल के कुंजन पर किसको अर्पण करने की अभिलाषा रखते हैं? किसको अर्पण करने की? नंद की, राम पर? करिल के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं? राम पर? मैं किस पर? कृष्ण पर। कृष्ण जी मिल जाए तो सब कुछ मैं दान कर दूंगा। कभी माली और मालिनी किसे कहें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार। क्या है इसमें दम है क्या बच्चों के लिए? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, गर्दौरा दीजिएगा, आपसे हो जाएगा। इन मुसलमान पर हरिजन कोटिन वारिये इस कवि किस कवि के लिए कहा गया है? कबीरदास के लिए, मलिक मोहम्मद जैसी के लिए, रहीम के लिए, कि रसखान के लिए? तो रसखान के लिए कहा गया है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन नया क्या पूछ सकते हैं 25 में, 26 में? किस कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान के लिए। किसने कहा था? तो कहिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसके लिए कहा था? तो रसखान के लिए कहा था। किसके लिए? किसके लिए? मैं लिख देता हूं, किसके लिए। तो भाई किसके लिए, भले किसने कहा था ये बात, सॉरी, किसने कहा था? किसने कहा था? तो कहा था इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। याद रहेंगे बच्चे को? बिल्कुल। चलिए, आपके अब दिन भाई हो गए क्वेश्चन, अब टेंशन नहीं लेना है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? आप जानते हैं, रसखान जी हैं। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब किया था? 1610 में किया था क्या? 1610 में किया था क्या बच्चा जी? जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे, 1610 में हुआ था क्या? देख लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, अपने जीवनी पढ़ा था। रसखान किस रजवन से पैदा हुए थे भाई? किस? तो पठान के रजवन से हुए थे। तिहु का अर्थ क्या होता है? तिहुपुर का अर्थ क्या होता है? तीनों लोग। किन की रचनाओं से मुग्ध होकर, हाँ आगे क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था किन की? तो इनमें से किन की रचनाओं से मुग्ध होकर? रसखान की रचनाओं से। किस रसखान, कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग दीक्षा किसने दिया था? गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया, कर लो। कभी पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे कौन? वही रसखान जी। कितने क्वेश्चन टफ लगे बच्चों को? सिर्फ बताइएगा कि मैंने जो आपको 30-40 मिनट पढ़ाया, कितने क्वेश्चन आपको तंग किए होंगे? रसखान किस में छंद थे? किस में छंद थे? तो सवैया में छंद थे। हो गया। इस तरह से बच्चा जी आज का मेरा सेशन समाप्त होता है। वीडियो को अच्छा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। थोड़ा लेट हूँ लेकिन तंदुरुस्त हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपकी समस्या है, या जो भी आपको सुझाव मुझे देना है मेरे लिए, मुझे और क्या करना चाहिए उसके लिए। धन्यवाद, थैंक यू।